सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप सभी से पोल में पूछा था कि किसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो ज़्यादातर लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कहा था कि हमें इसके बारे में बताओ और किस तरह से ये काम करता है उसके बारे में हमें समझना है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम सपोर्ट के बारे में। तो सपोर्ट एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट या ऐसी रेंज होती है जिसके माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि जो प्राइस है वो किस एक पर्टिकुलर एरिया में आकर के पुल बैक करता है या बाउंस बैक करता है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई ट्रेड अगर ऊपर से नीचे आ रहा है प्राइस, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा होता है, एक पर्टिकुलर रेंज ऐसी होती है जहां से नीचे प्राइस नहीं जा पाता है या फिर उस प्राइस से बार बार प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, उस प्राइस को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है। तो देखिए, आप नीचे से ट्रेड आ रही है और ऊपर से नीचे आकर के एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसके ऊपर वो सपोर्ट लेती है, तो उसे हम कहते हैं इसका सपोर्ट एरिया या फिर इसका सपोर्ट पॉइंट कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा अगर हम देखें, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो देखिए प्राइस जब ऊपर आती है तो एक पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया होता है या ऐसा पॉइंट होता है जिसको जो प्राइस है वो ब्रेक आउट नहीं कर पाती है। इसे ब्रेकआउट न कर पाने के कारण एक ऐसा एरिया या पॉइंट बन जाता है, उस एरिया या पॉइंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो बेसिक थ्योरी थी वो आपको समझ में आनी चाहिए कि सपोर्ट एक ऐसा एरिया जहां पर प्राइस बार बार उसके ऊपर सपोर्ट ले, यानी कि उससे ऊपर न, यानी कि एक तरह से आप मान लीजिए जमीन है वो, और जमीन के ऊपर हम जमीन से नीचे तो नहीं घुस सकते ना, ऐसा तो है नहीं कि धरती फट जाएगी। तो सपोर्ट एक ऐसा बन जाता है कि धरती के ऊपर खड़े हैं आप, और वो एक अलग बात है धरती में खड्डा हो, वो भी सिचुएशन आती है, वो हम बाद में समझेंगे। तो देखिए, एक सपोर्ट एरिया समझ लिए। रेजिस्टेंस मतलब आपके कमरे की छत, और छत के ऊपर आप छत को तोड़ के ऊपर तो नहीं जा सकते, तो उसको जाने के लिए भी आपको कुछ कंडीशन करनी पड़ेगी, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। ठीक उसी तरह से ये काम करता है। तो हमने सपोर्ट को देख लिया, रेजिस्टेंस के बारे में समझ लिया, यानी कि प्राइस वहां से बार बार नीचे की तरफ आती है, एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट बन जाता है जिसको वो ब्रेकआउट नहीं कर पाती है, उसे हम कहेंगे उसका रेजिस्टेंस। और दोस्तों उसके बाद एक सिचुएशन आती है जिसे हम कहते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये क्या होता है इसके बारे में भी बात करते हैं दोस्तों। तो एक सपोर्ट जो लाइन होती है, सपोर्ट लाइन से अगर नीचे की तरफ अगर जो हमारा जो प्राइस है वो अगर आ जाता है, तो उसके बाद जो ये सपोर्ट वाली लाइन है यही उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने लग जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सपोर्ट की जो लाइन थी, सपोर्ट से नीचे आया और ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस दिख रहा था, तो रेजिस्टेंस को जैसे ही ये ब्रेकआउट करता है तो ये रेजिस्टेंस वाली लाइन ही इसके लिए सपोर्ट का काम करने लग जाती है। और जो सपोर्ट वाली लाइन है वही इसके ऊपर देखिए, यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है। तो इसे हम कह सकते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये जो केस बन रहा है, जो आप यहाँ देख सकते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया, ये कहलाएगा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यानी कि रेजिस्टेंस के बाद ये सपोर्ट का काम करने लग गया। और ठीक ऐसे ही सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये सपोर्ट है और ये पहले क्या था, रेजिस्टेंस था। और ऐसा भी होता है कि जैसे ही ये सपोर्ट से अगर नीचे वापस ये चला जाए, अगर प्राइस नीचे चला जाए, तो इसे हम कहेंगे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो ये दोनों सिचुएशन आप यहाँ समझ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से लिखा हुआ भी है स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। दोस्तों चलिए मैं आपको ले चलता हूँ tradingview.com के ऊपर, ताकि उसके ऊपर आप बिल्कुल आसानी से ये चीज़ समझ पाएं कि आखिर किस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं और किस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल एक्यूरेसी से बना सकते हैं, जो ट्रेडिंग करने में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। दोस्तों हम tradingview.com के ऊपर आ चुके हैं। अब हम देखेंगे एक ऐसा प्राइस या फिर एक ऐसा पॉइंट जहाँ से बार बार जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा, या फिर नीचे का ऐसा प्राइस जिसको नीचे की तरफ प्राइस नहीं जा पा रहा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ अपने टूल्स के अंदर जाएंगे और टूल्स के अंदर से हम अपना जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है आप हॉरिजॉन्टल लाइन को ही चूज़ करें, आपकी मर्जी, आप ट्रेड लाइन को भी चूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन टूल्स के बारे में ज़रूर पता होगा, जो ये बेसिक टूल है,
यानी कि जो ये प्लस के निशान के नीचे आप देख रहे हैं ये टूल्स, इन के बारे में आपको पता होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो लाइन है इससे हम करेंगे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि सबसे पहले अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ बनाएंगे सपोर्ट। ये एक ऐसा पॉइंट मुझे दिख रहा है जिस जगह से प्राइस बार बार नीचे नहीं आ पा रहा है, इससे हमेशा सपोर्ट ले रहा है प्राइस, तो ये इसका सपोर्ट बन जाएगा, ये लाइन इसकी सपोर्ट बन जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें इसके रेजिस्टेंस के बारे में, तो रेजिस्टेंस के लिए भी वापस हम वैसे ही इसी लाइन को वापस सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम एक पॉइंट देखेंगे जहां से प्राइस जो है वो ऊपर नहीं जा पा रहा है, वहां से प्राइस बार बार रिफ्लेक्ट होके नीचे की तरफ आ जा रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये जो लाइन है ये, या फिर जो ये एरिया है, इसे हम कहेंगे इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों कहेंगे, क्योंकि इससे प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ये इसकी एक बिल्कुल रेंज बाउंड हो चुकी है मार्केट यहाँ पे, तो ये इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहलाएंगे, और इसी को देख के हम यहाँ पर नीचे ट्रेडिंग करेंगे, यानी कि सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। और इसी तरह से हम दूसरी आपको ये बना के दिखाएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस चार्ट के अंदर ही। तो देखिए दोस्तों, मैं पीछे की तरफ चलता हूं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं है आप हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ही लें, और ऐसा होता है 50% कंडीशन में होता है हॉरिजॉन्टल लाइन हो, लेकिन 50% कंडीशन में ऐसा भी होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ना हो। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर हम सिंपली ट्रेड लाइन को सिलेक्ट करेंगे, और सबसे जो अपर इसका रेजिस्टेंस है इसे हम सिलेक्ट करेंगे, और सभी रेजिस्टेंस को मिलाते हुए हम एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये इसका रेजिस्टेंस लाइन हो गई, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का ही काम करेगी। और उसके बाद हम सपोर्ट लाइन की खींचे, तो इसके जितने भी सपोर्ट हैं उन सपोर्ट्स को हम मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। ये देखिए, जो जहां मेजरली सपोर्ट टच हो रहे हों वहीं एक जो एक्यूरेट जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट लाइन है, वो बन पाएगी। तो देखिए, हमें एक एक्यूरेट सपोर्ट लाइन दिख रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन भी किया था, तो नीचे की तरफ मार्केट गई थी, यहाँ सेलिंग पोजीशन बनाई जा सकती थी, और उसके ऊपर हम देखें तो मार्केट वापस से इसी रेंज के अंदर आ चुकी है। और उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रेकआउट देखा, जिसके बाद मार्केट एक अपर साइड में गई, ज़्यादा अपर साइड भी नहीं गई, लेकिन अपर साइड के अंदर मार्केट गई है। तो ये हम देख सकते हैं इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में एक जो बेसिक कन्फर्मेशन है उसे। अब दोस्तों, कई लोगों के साथ ऐसा होता है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो थ्योरी है, या फिर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन जो होती है, उसको बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं खींच पाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताने वाला हूं, जो इंडिकेटर आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा इसके अंदर। दोस्तों, इस इंडिकेटर का नाम है जिगजैग इंडिकेटर। जिगजैग इंडिकेटर आपको हाई और लो के बारे में बताएगा, जिससे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हमें हाई और लो बिल्कुल जिगजैग तरीके से हमको दिख रहा है, जो हम आसानी से, कोई बच्चा भी इसके अंदर ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको फाइंड कर लेगा। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए थे, इसको देख के क्या वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही थे। तो हम देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट थे, बिल्कुल एक्यूरेट हमने बनाए थे। तो जिगजैग आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मदद कर देगा। तो ये आपने देख लिया कि जिगजैग ने यहाँ पे तो काम किया, लेकिन क्या अब आगे भी काम करेगा? जी बिल्कुल करेगा। आप यहाँ पर अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के देख लीजिए। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस है, और हम यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से इसने काम किया। और नीचे की तरफ हम इसका सपोर्ट बना देंगे, और ये देखिए सपोर्ट हमने यहाँ पर खींच दिया है। और जैसे ही हम ये जिगजैग जो इंडिकेटर है इसको हटाएंगे, तो हम देख पाएंगे कि हमारा जो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया था बिल्कुल एक्यूरेटली इसने काम किया। और जैसे इसने ब्रेक डाउन किया, हमें एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल गई, और यहाँ पर हम सेल भी कर पाएंगे। तो इस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं, और इसी तरह से कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत आसानी से फाइंड कर सकता है। और दोस्तों, ये आपके आने वाली ट्रेड्स के अंदर या टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत ज़्यादा काम आती हैं, और ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।